अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। होर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ हुए शांति समझौतों को रद्द करने का ऐलान किया जा चुका है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के तेवर बेहद आक्रामक हैं। अब ट्रंप यही कह रहे हैं कि ईरान के साथ विवाद का समाधान वार्ता की टेबल पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में होगा। तो क्या अब ट्रंप के निशाने पर है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। होर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुश्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने होर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में 2 बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, होर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अब टिके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद होर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुनकर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास,
ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहाँ पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहाँ पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहाँ हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है। यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है। यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केश्म द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है। मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए, जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है। लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहाँ तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है। तो क्या ये समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो। आपको वॉशिंगटन लिए चलते हैं। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, 2 सवाल। क्या अब सिर्फ युद्ध विकल्प है, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्ता नहीं, सब कुछ अमेरिका की तरफ से बंद? और क्या अमेरिका और ट्रंप के निशाने पर अब मुश्तबा भी हैं? रोहित, देखिए सईद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का पेशेंस जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने बहुत ज्यादा समय दिया है। ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है बातचीत के जरिए कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। और जब ईरान ने जो 3 कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर अटैक किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि कोई विकल्प नहीं था। उन्हें ये बताना जरूरी था कि हम दुगना तिगना, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप 20 टाइम्स हार्डर हम इसका जवाब देंगे। तो पहला ये। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से सारे विकल्प अपने पास रखते हैं। मुझे लगता है कि वो बातचीत को मौका देंगे या उनके जो भी एडवाइजर्स है वो जरूर बातचीत करने की इसमें कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि बातचीत से इसका रिजल्ट निकल जाए। जहां तक एग्जिस्टिंग लीडरशिप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कह चुके हैं, थोड़ा सा प्रेज भी किया था उन्होंने, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अभी भी काफी हार्ड लाइनर्स हैं जो शायद डिसीजन ले रहे हैं ईरान में। और अगर उन्हें लगता है कि ये युद्ध नहीं रुक पाएगा या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाएगा तो शायद वो कंटिन्यू करे इस असॉल्ट को। सही, बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता वॉशिंगटन से। उधर अमेरिका ने ईरान के 180 ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों में एक पैटर्न। आखिर
अमेरिकी सेना की स्ट्रेटेजी क्या है, ये समझा रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। सही, सबसे पहले अगर आप देखें पिछले 48 घंटे में 2 बार अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों में अटैक कर चुका है, लेकिन जो अटैक्स हैं वो स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज के आसपास यानी सदर्न ईरान के आसपास किए जा रहे हैं। इसके सबसे पीछे का कारण ये है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों के अंदर अपने कोस्टल एरियाज के ऊपर अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज्यादा मजबूत किया है, और ये सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उनके मिसाइल लॉन्चर्स हो, वो सीधे तौर पर उनके बंदर अब्बास के इलाके को सपोर्ट करते हैं, IRGC को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान कहीं से भी कमजोर हो सकता है, झुक सकता है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से उसको पीछे खदेड़ने के बाद ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा जो नेगोशिएशंस के लिए वो ईरान के सामने रख सके। तो अगर आप इन टारगेट्स को देखें तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, और अब अगर आप देखें पिछले कई दिनों में या फिर कई हमलों के अंदर अमेरिका ने सीधे तौर पर तेहरान, राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर कहीं पर भी हवाई हमले नहीं किए हैं। यानी आप मानिए स्ट्रैटेजीज बदल चुकी है और सीधा फोकस है सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरियाज में, जिसमें ना सिर्फ आप कह सकते हैं बंदर अब्बास का इलाका, बुशर का इलाका, यहां तक कि जो आप कह सकते हैं कि जो चाबार का इलाका जिसको पहली बार टारगेट किया गया, ये सारे के सारे घटनाक्रमों का बदलती हुई नई मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का एक नया रूप है जो अमेरिका फोकस कर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलाकों पर टारगेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुमित बहुत धन्यवाद सुमित चौधरी हमारे संवाददाता।